प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको एक मछुआरे का वाकया सुनाया है जिसकी शादी एक शहजादी से हो गई। फिर उस मछुआरे ने शहजादी के साथ जो किया उसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। यकीनन यह वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है, बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही इसको अपने कुछ दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें। बहुत पुराने जमाने का जिक्र है कि कबा चांदपुर में एक माहीगीर रहता था जिसका नाम दिलदार था। वह जवान और खूबसूरत था। कस्बे से 1 मील के फासले पर एक दरिया बहता था और दिलदार वहां जाकर रोजाना मछलियां पकड़ा करता था। इसी दरिया के किनारे पर एक बहुत ही पुराना महल बना हुआ था। महल इस कदर पुराना था कि उसके पत्थर काले पड़ गए थे, लेकिन वह इस कदर मजबूत था कि अभी तक जू का तू कायम था। उसका दरवाजा अमूमन बंद रहता था और कभी-कभी वो खुद बखुदा जगह पर वाक़या था। इसीलिए उसके मुताबिक किस्म की बातें मशहूर थी और लोग इसके अंदर जाते हुए डरा करते थे। माही गिरदार जब भी शिकार खेलने दरिया पर आता तो वह इस महल की तरफ जरूर देख लिया करता था। वह अमूमन करता था। एक दिन का जिक्र है कि सूरज सर पर चमक रहा था, धूप हर तरफ फैली हुई थी। माही गिर दिलदार कांधे पर जाल डाले हुए इस जगह आ पहुंचा और वह दरिया के किनारे पर बैठ गया। उस वक्त माही गिर की नजरें महल पर लगी हुई थी। अचानक खुद बखुदा महल का दरवाजा खुल गया। माही गिरवाजे को खुलता देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, महल बिल्कुल वीरान था। वह जानता था कि कोई भी इस वीरान महल के अंदर भूखा प्यासा नहीं रह सकता। थोड़ी देर तक महल का दरवाजा खुला रहा। उसके बाद खुद बखुदा से देखने का फैसला कर लिया। वह जब अपना जाल लेकर मछलियां पकड़ने दरिया पर आता तो इस महल के दरवाजे की तरफ जरूर देख लेता था। कई दिन गुजर गए मगर महल का दरवाजा नहीं खुला। अलबत्ता एक घंटा पहले जब दिलदार मछलियों का ढेर लगा चुका था, इस महल का दरवाजा खुद बखुदा ने अपना जाल कोसी जगह दिया और वह खुद काले महल की तरफ भाग खड़ा हुआ। वह दिल का बड़ा मजबूत और नड़ इंसान था। बेखौफ कतर इसमें दाखिल हो गया और उसको अंदर से देखना शुरू कर दिया। महल अंदर से बेहद खूबसूरत था। हर तरफ संगे मरमर का फर्श और उसी की दीवारें। महल जो बाहर से काला नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था गोया अभी अभी बनकर तैयार हुआ हो। आखिरकार माही गिर एक कुजर में दाखिल हुआ। उस जगह सिया रंग की एक बांसुरी फर्श पर पड़ी थी। लदार ने उसको उठा लिया और उसके बाद इसने इस महल का बाकी हिस्सा देखना शुरू कर दिया। इस जगह है इसको किसी किस्म का कोई खतरा पेश न आया। अब अंधेरा बढ़ने लगा। उसने सोचा निकले चुनाचा वह इस बांसटारा। अचानक इसने भयानक आवाजें सुनी और उसको यूं महसूस हुआ गोया कोई इसका पीछा कर रहा है। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वह दरवाजा खुला हुआ था। वो फौरन बाहर आ गया। जिस बांसुरी को माहीगिर ने हासिल किया था वह हर वक्त उसे अपने पास रखता। एक रोज जब दरिया के किनारे बैठा था और जाल दरिया में पड़ा हुआ था, इसने सोचा कि वह बांसुरी को बजाकर देखे। उसने पास रखी हुई बांसुरी को उठाया और उसको बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की आवाज बड़ी दिलकश थी। अचानक दरिया में खुद ब खुद तूफान सा आ गया। उसके अलावा उसने इस बांसुरी के एक सुराख में से एक निहाई थी खूबसूरत शहजादी को नमूद होते देखा, जो रफ्ता रफ्ता बड़ी हो रही थी, यहां तक कि वह पूरी लड़की बन गई। इसके बाद इसने उसे दरिया में छलांग लगा दी। हो गई उसकी जगह पानी में से धुएं का बादल बुलंद हो गया। माहीगीर बहुत हैरान हुआ। एक हफ्ते के बाद इसने फिरोज बांसुरी को बजाया। थोड़ी देर बाद उसने उसी सुराख में से उसी लड़की को नमूद होते देखा जो ख्वाबों की शहजादी थी। माहीगीर बांसुरी भी बजा रहा था और उसको देख भी रहा था। कुछ देर बाद शहजादी खुद बखुदा में दाखिल हो गई और फिर वह गायब हो गई। माहीगीर बहुत हैरान था। उसने चाहा कि वह बांसुरी को कुछ और देर बचाता रहे, लेकिन उसकी आवाज भी बुलंद हो गई। माही गिर बहुत हैरान था, जिसने बांसुरी को अपने करीब ही रख दिया और वह खुद जाल से मछलियां पकड़ने लगा। माहीगीर के लिए बांसुरी एक खास तोहफा थी। जब कभी इसका दिल घबराने लगता, वह उसी को बजाना शुरू कर देता। जब वह शहजादी को देखता तो अपने दिल ही दिल में देर तक उसकी तारीफें करता रहता। जो शहजादी बांसुरी के सुराख से बाहर निकलती थी, वह इस कदर खूबसूरत थी कि उसको देखने से ही
भूख भाग जाती थी और हर किस्म के गमो फिक्र गलत हो जाते थे। वह अक्सर इसी शहजादी से अपना दिल फैला लिया करता था। जब से इसने इस बांसुरी को हासिल किया था, इसने किसी से भी कभी इसकी खूबियों का जिक्र नहीं किया और ना बांसुरी की शहजादी के मुताबिक अपने मामूल के मुताबिक दरिया के किनारे शिकार खेल रहा था कि इस तरह से उस मुल्क के शहजादे का गुजर हुआ। वह इस वक्त घोड़े पर सवार था और हैरत भरी नजरों से काली महल की तरफ देख रहा था। इसने माहीगीर को देखा तो अपने घोड़ों को रोक लिया और उस पर से उतरकर इसके पास पहुंचा। माहीगीर अदब से खड़ा हो गया और उसके बाद उसने पूछा, ए शहजादे आलम, मैं आपकी क्या खदमत कर सकता हूं? शहजादा बोला, ए माहीगीर, मैं तो उस महल को देखने की ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन उसको देख नहीं सकता क्योंकि बादशाह ने सख्ती से मना कर रखा है। माहीगीर ने शहजादे को बतलाया कि उसने इस महल को अंदर से देखा है। महल बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा इसने बांसुरी के मुताबिक भी शहजादे को बदला दिया। इसमें एक खास खूबी यह है कि जब इसको बजाया जाए तो इसमें से एक न्याय की खूबसूरत शहजादी ने मदार होती है। शहजादे ने जब यह सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। दिलदार बोला है, शहजादे आलम, इस काले महल में काबिले जिक्र शेर सिर्फ यही एक बांसुरी थी जिसको मैं वहां से उठा लाया। जब भी मैं उदास होता हूं तो इसको बजाकर अपना दिल बहला लेता हूं। शहजादे ने माहीगीर से कहा, ए माहीगीर, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी उस शहजादी को देखूं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस बांसुरी को मुझे दे सकते हो? माहीगीर बोला, जरूर चुनाचा। इसने उसी वक्त बांसुरी शहजादे के हाथ में दे दी। शहजादे ने पहले तो उसे हाथ में लेकर देखा और फिर उसको बजाया। थोड़ी देर के बाद माहीगीर के कहने के मुताबिक बांसुरी में से खूबसूरत शहजादी नमोदी और बढ़ते बढ़ते पूरी लड़की बन गई। शहजादा इस खूबसूरत शहजादी को देखकर बेहद मुतासिर हुआ। इसने बांसुरी को मुंह से हटाया। खूबसूरत शहजादी बांसुरी के सुराख में फौरन दाखिल होकर गुम हो गई। शहजादे ने उसके बाद इस बांसुरी को वापस कर दिया। उसका नाम शहजादा ताज मलूक था। उसके बाप बूढ़े भाषा की एक बेटा और एक बेटी थी। उस दिन के बाद शहजादा गमज़दा रहने लगा। अब ना वह अच्छी तरह बोलता था और ना हंसता था। सब हैरान थे कि आखिर शहजादे को क्या हो गया। जब मलका को पता चला तो इसने शहजादे से पूछा, लेकिन शहजादे ने अपने दिल का राजमा पर भी। जब मलका मजबूर हो गई, रात बादशाह को बताया कि शहजादा बहुत रंजीदा है और ना जाने इसको क्या दम है, वह काफी कमजोर हो गया है। ऐसा ना हो वह इसी तरह घुल घुल कर बीमार हो जाए। बादशाह ने जब यह सुना तो वह बेचैन हो गया। इसने उसी वक्त शहजादे को अपनी ख्वाबगाह में तलब किया और बड़ी शफकत के साथ इससे दयाद किया कि वह रंजीता क्यों है। शुरू में तो शहजादे ने इस राज को से छुपाया, मगर जब इसने ज्यादा जिद की तो उसने बताया कि दरिया के किनारे एक बस्ती है, वहां एक माहीगीर दिलदार नामी रहता है। इसने काले महल में से एक बांसुरी हासिल की है। जब वह उसे बजाता है तो उसमें से एक न्याय खूबसूरत शहजादी नमोदी है। अगर इस शहजादी का राज मुझे मालूम ना हो सका तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। बादशाह ने उसी वक्त अपने चंद सवारों को अपने साथ ली और माहीगीर की तलाश में रवाना हो गया। उन्होंने उसको बहुत तलाश किया। बाद में उसे उसी जगह पाया जहां पर काला महल वाक़या था। सवारों ने दिलदार को घेर लिया और उसे बोले, यह बादशाह ने अपनी महल में तलब किया है। वह इन सवारों के हमरा शाही महल में पहुंच गया। शहजादा उस वक्त महल में मौजूद ना था। बादशाह ने बिला ताकि माहीगीर को अपने सामने तलब किया और उससे कहा, ए दिलदार, हमने सुना है कि तुम्हारे पास एक बांसुरी है जिसे तुमने काले महल से हासिल किया है। दिलदार बोला, हां, जहां अपना मेरे पास मौजूद है। बादशाह बोला, तुम उसे बजाते हो तो उसमें से खूबसूरत शहजादी नमूद होती है। माहीगीर बोला, जी हाल ही जा, यह भी दुरुस्त है। बादशाह बोला, उस शहजादी को हमारे बेटे ने भी देख लिया है। दिलदार बोला, आप बजा फरमाते हैं। बादशाह बोला, सुनो, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो इसका राज जाहिर करो और उसे शहजादे की खुशी के लिए इस महल में पहुंचा दो। माहीगीर ने जो भाषा की, इस बात को सुना तो उसके होश उड़ गए। वह थर थर कांपने लगा। इसने लरसौली में कुछ दिन गुजारे तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और यह खुद बखुदा बांसुरी की शहजादी का राज जाहिर कर देगा।
बल्कि उसी जगह फौरन पहुंचा भी देगा। मां माहीगिर दिलदार के पास कुछ भी जवाब न था। गुलाम ने उसी वक्त इस गरीब को गिरफ्तार कर लिया, उसको ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। शहजादी की एक बहन भी थी, उसे भी अपने भाई के गम का इल्म हो गया था। इसके बाद इसने यह भी सुन लिया था कि बादशाह ने माहीगिर दिलदार को महल में तरप कर लिया और उसे बांसुरी की शहजादी के मुताबिक दयात करने की कोशिश की थी। क्योंकि वह कुछ बतला न सका, इसलिए वह बादशाह के गुस्से का शिकार हो गया और बादशाह ने उसे कैद करा दिया। शहजादी का नाम जोरा फलक था। वह उसी वक्त अपनी एक कनीज को हमला लेकर उस जगह पहुंच गई जहां माही गिलदार कैद था। शहजादी जोहरा ने दरवाजा खुलवाया। उसके बाद इसने माही गिर को बाहर बुलवाकर उससे बातें की। शहजादी बोली, ए दिलदार, मुझे अपने शहजादी भाई से बेपनाह मोहब्बत है। तुम अगर कुछ जानते हो तो फौरन बतला दो। दिलदार ने कसम खाकर शहजादी को यकीन दिलाया, और इल्म होता तो मैं जरूर बतला देता। शहजादी ने यकीन कर लिया कि वह सच्चा है, चुनाचे वह दिलदार से बोली, अगर मैं अब्बा जान से कहकर तुझे आजाद करा दूं और कुछ मोहलत दिलवा दूं तो फिर इस सिलसिले में कुछ करोगे? माहीगिर बोला, ए शहजादी, में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुमसे वादा करता हूं कि मैं इसके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। बस फिर क्या था। दूसरे रोज शहजादी जोहरा फलक ने बादशाह से बातें करके दिलदार को आजाद करा दिया और बादशाह की तरफ से उसको पूरे 3 बरस की मोहलत मिल गई। माहीगिर बोला है, बादशाह सलामत, मुझे यकीन है मैं इतनी मुद्दत में जरूर इस आजादी का पता चला लूंगा। अगर मैं फिर भी नाकाम रहा तो खुद को आपके रूबरू हाजिर कर दूंगा। माही सीधा दरिया पर पहुंच गया। उसका जाल वहीं पड़ा हुआ था। वह उस वक्त सख्त परेशान था और यह सोच रहा था कि इसने भाषा और शहजादी जोरा फलक से जो वादा किया है उसे वह कैसे पूरा करेगा। कुछ देर तक तो वह सर झुकाए उसी जगह बैठा रहा। उसके बाद इसने अपनी परेशानी दूर करने के लिए वही बांसुरी निकाली और उसे बांसुरी की सुरीली आवाज इधर उधर फैली। महल का दरवाजा खुल गया। दिलदार ने वहां से एक बहुत बड़े परिंदे को निकलते देखा जो बिल्कुल सिया रंग का था। इसने माहीगिर के पास पहुंचकर उसकी बांसुरी पर झपट्टा मारा और उसने चाहा कि बांसुरी अपने पंचों में दबा कर ले। उड़े मगर वह परिंदा काम में क्या। अब न हुआ। माहीगिर को उस परिंदे पर बेहद गुस्सा आया। इसने उसको पकड़ने के लिए उस पर जाल फेंका। इत्तेफाक की बात, यह परिंदा जाल में फंस गया। दिलदार ने सोचा वह इसको मार डाले, लेकिन खुद परिंदे ने इंसानी आवाज में पूछा, ये आदमजात, तू मुझे क्यों हल्ला करता है? हिलदले कि तूने मुझे मुंह परेशान किया। परिंदे ने कहा, तुझे क्या परेशानी है? माहीगिर ने उसको बांसुरी की शहजादी का जिक्र सुनाया। परिंदा बोला, अगर मैं तुझे सीधे रास्ते पर डाल दूं तो क्या मुझे छोड़ दोगे? दिलदार ने उससे वादा कर लिया कि वह उसको जरूर छोड़ देगा। परिंदा बोला, ए शख्स, जबकि तूने मुझसे वादा कर लिया है, मुझे यकीन है कि तू उसको जरूर पूरा करेगा। तो लो सुनो, तुम्हें यहां से मछली की जानी जाना चाहिए। 7 दिन के सफर के बाद तुम एक सरस पहाड़ के दामन में पहुंच जाओगे। इसने उसे एक ऐसे मुकाम पर उतार दिया जहां जली हुई पहाड़ियां थी। जली हुई पहाड़ियों को देखने लगा। चिड़िया वापस चली गई। वो देर तक चिड़िया के मुताबिक गौर करता रहा, लेकिन वह उसको समझ ना सका। इसके बाद माहीगिर ने जली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमिया में से गुजरना शुरू किया। जब उसने 2 फरलांग का रास्ता तय कर लिया तो क्या देखता है, इन पहाड़ियों के दरमिया बेश बाहकीमतिया गूद का एक खुशनुमा महल बना हुआ था। वो महल की तरफ बढ़ा तो महल का दरवाजा खुला हुआ था। माहीगिर उस महल को अंदर से देखने के लिए उसमें दाखिल हो गया। जो ही वह महल में दाखिल हुआ, महल का दरवाजा खुद बखुदा इस जगह उसकी मौत खींच लाई है। मगर उसने तय कर लिया, ख्वाबों जिए या मरे, इस महल को अंदर से जरूर देख लेना चाहिए। चुनाचा वह महल में घूमने लगा। महल बहुत ही खूबसूरत था। वह घूमता घुमाता जब बारादरी में पहुंचा तो उसको एक खूबस सरत परी मिली। उसने अपने सुनहरी बालों में गुलाब का फूल लगा रखा था। परी ने उसको देखते ही दांतों में उंगलियां दबाते हुए कहा, आओ आओ आओ, ए आदमजात, तू इस तरफ क्या लेने आ गया? अभी इस महल का दिल आएगा और तुझे खा जाएगा। बोला, ए मेहरबान परी, मुझको बचा ले। परी को उस पर रहम आ गया।
और वह बोली, अच्छा इस तरफ आओ, इस वक्त मुझे तेरी उरब पर तरस आ गया है। माहीगिर उस परी के साथ हो लिया और वह दिल ही दिल में उसको दुआएं दे रहा था। वह यह नहीं जानता था कि यह परी उससे क्या सलूक करने वाली है। वह उसे लेकर एक कुंगे पर पहुंच गई और उससे बोली, ए आदमजात, इस मंडेल पर खड़े होकर इसमें झांकू। जब माहीगिर कुएं में छाग लगा तो परी ने उसे धक्का दे दिया। जब वह नीचे की तरफ गिरने लगा, उस वक्त उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे नीचे आंख दिखाई दी, तो उसे आंख दिखाई दी। माहीगिरी मंजर को देखकर हवास बहता हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह जू ही साख पर गिरेगा, वह जलकर राख हो जाएगा। इस वक्त दिलदार का दिल धड़कने लगा और वह दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मानने लगा। वह आग पर गिरा, मगर उसको यूं महसूस हुआ कि गोया से बर्फ पर किसी ने उठाकर फेंक दिया है। वह आग इस कदर ठंडी थी कि माहीगिर के दांत बजने लगे। उसकी दोनों आंखें बंद हो गई, लेकिन इसके बाद जू ही इसकी आंखें खुली, इसने खुद को एक होन लाल जंगल में पाया। माही गिर गर्दन मोड़ मैं हर तरफ देखने लगा। वह नहीं जानता था मुकाम पर है। अचानक इसने किसी सांप की पुकार को सुना। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। इसने जो एक तरफ देखा तो मुताबिकपन वाले सांपों को अपनी तरफ आते हुए देखा। दिलदार को यकीन हो गया अब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि अगर उनमें से एक सांप ने बिस्को दस लेता तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन था। अचानक इसने ख्याल किया कि मौत का वक्त तो करीब आ चुका है, आओ जरा बांसी बजाकर अपना दिल बहला लो। बस उसने बांसुरी को अपने होठों से लगाकर बजाना शुरू कर दिया। उसकी सुरीली आवाज हर तरफ फैल गई। इस जंगल में एक जिंद भी रहता था। इसने जो बांसुरी की आवाज सुनी तो वह अपनी काया गाय से निकलकर माहीगिर के पास पहुंच गया। माहीगिर बांसुरी बजा रहा था और जीन उस वक्त एक तरह के तने के पास खड़ा उसकी तरफ देख रहा था और तिलस्मी बांसुरी का राग सुनकर लुत्फ उठा रहा था। जब तक माहीगिर बांसुरी बजाता रहा, वह उसी जगह खड़ा रहा। उसके इस जगह आते ही वह सांप जो माहीगिर की तरफ उसको डचने के इरादे से आ रहे थे, वह ना जाने क्यों उस तरफ वापस लौट गए। माही गिर बांसुरी बजाने में इसका डर महू था कि ना तो उसको यह पता चला कि सांप किस वक्त उस जगह वापस लौट गए। इस जिन को देखा जब माहीगिर ने बांसुरी को मुंह से हटाकर उस सरूर लगाम को खत्म किया तो उसी वक्त जिन धवकों के खिलाफ दिलदार के पास पहुंच गया। इसने उससे कहा, वह शख्स वह कौन दुश्मन था जिसने तुझको इस तरफ भेजा। इसने उसी वक्त अपनी पूरी दास्तान बयान कर दी और जिनको बताया कि वह किस इरादे से इस तरफ आया है। जिन उसकी दास्ता सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसके दिल में इसके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। वह बोला, अच्छा है शख्स, अभी तू इसी जगह ठहर, मैं कोई चीज तेरे लिए लाता हूं। इतना कहने के बाद जीन उस जगह खड़े खड़े गायब हो गया। माहीगिर को यकीन था कि कुदरत की तरफ से उसकी मदद के सिवा पैदा हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद वही जीन उस जगह पर दोबारा आ गया। वही कहानी त्रिशूल थामे हुए खड़ा था। उसने दिलदार के पास पहुंचकर वही तरशोल माहीगिर के सामने डाल दिया और उसे बोला, यह शख्स इस तरशोल को अपने पास रखना। यह तरशोल न सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करेगा बल्कि यह तेरे दुश्मन को भी हल्ला कर देगा। दिलदार जिनसे त्रिशूल हासिल करने के बाद उस जगह से आगे रवाना हो गया। दिलदार माहीगिर 7वें रोजे एक जंगल में जा पहुंचा, जहां इसने आंधी गेंद की मान बनी हुई स्याह रंग की एक बहुत बड़ी इमारत देखी, जिसका छोटा सा दरवाजा था। माँ ने दिल में सोच लिया कि यही गोल महल है जिसका उसे बताया गया था। चुनाचा वह बड़ी तेजी के साथ इस तरफ बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वह उसके छोटे दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर किसी ने 2 भूतों को खड़े देखा। उसने अंदर जाने का फैसला किया। जो ही वह आगे बढ़ा, किसी ने पुकार कर कहा, होना दान अंदर मत जाएगा तो अपनी जाल सलामत लेकर नहीं आएगा। माहीगिर ने इस आवाज की बिल्कुल परवाह न की और दिल मजबूत करके खुदा का नाम लेकर उसमें दाखिल हो गया। जब दिलदार इस दरवाजे में से गुजरकर अंदर पहुंचा तो उसने खुद को एक जंगल में पाया और वह हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा। अभी वह इस जगह खड़ा देख रहा था कि एक तरफ से सिया रंग का निहाय थी सर्कस जंगली घोड़ा नमूद हुआ। माहीगिर ने त्रिशोधक से बचाया। उसी वक्त दूसरी तरफ से ऊंचे कहान वाला एक ऊंट नमोदी तेजी के साथ रास्ता तय करके घोड़े के पास पहुंच गया
ऊंट ने काले रंग के घोड़े पर हमला कर दिया और दोनों जंगली जानवर बड़े गुस्से की हालत में आपस में लड़ने लगे। दिलदार ने इनको मसरू जंग में पाया तो उसने मीनान का सांस लिया और लड़ाई देखने लगा। दोनों जानवर देर तक लड़ते रहे थे मगर ऊंट घोड़े को हलाक करने में कामयाब हो गया। घोड़े के हलाक होने के बाद ऊंट भी जख्मी होने के बायस कमजोर हो चुका था। उस वक्त माहे गीर ने फकीर की भी आवाज सुनी जो कह रहा था, इस ऊंट को भी हल्ला कर दो। माहे गीर त्रिशूल लेकर ऊंट की जानी पड़ा। उधर ऊंट भी खड़ा हो गया और वह भी इस पर हमला करने के इरादे से आगे, और जब ऊंट इसके करीब पहुंचा तो इसने उस पर हमला कर दिया। ऊंट का सीना जख्मी हो गया। इसने अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर अपनी चौथ के जरिए माही गीर को पकड़ना चाहा, लेकिन दिलदार कूदकर एक जानिब हो गया। इसी दौरान इसने दूसरा हमला कर दिया। माही गीर ने बड़ी हुजरत और हिम्मत से काम लेकर उस ऊंट को दूसरे पहलू से जख्मी कर दिया। काफी निकल गया। इस वक्त वह उसी जगह पर गिर पड़ा। उसके बाद माही गीर ने त्रिशोधक, जिसकी टांगे बहुत ही लंबी थी, वह झाड़ियों में से निकलकर माही गीर के पास पहुंचा। उसको घुसी आंखों से घूरने लगा। लंबी टांगों वाले ने नफरत भरी नजरों से माही गिर को घूरते हुए कहा, ओ इंसान जी, सूर ने सहराई घोड़े से तेरी जान बचाई, तूने उसे भी मार दिया। उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। लिहाजा वह शख्स उसे बोला, मैं तुझे गिरफ्तार करके एक दृश्य बांध दूंगा ताकि तू भूखा प्यासा मर जाए। लंबी टांगों वाला उसको गिरफ्तार करने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ा। माही गिर ने जब यह देखा तो वह भी मजबूर हो गया। उसने उसी त्रिचों से उस पर भी हमला कर दिया। माही गिर ने उसके ऊपर कई हमले किए लेकिन लंबी टांगों वाले का जिस्म खुदा मालूम किस चीज का बना हुआ था, वह त्रिशोधक मना हो सका और उसने बड़ी आसानी से माही गिर को पकड़कर एक दर्द के साथ बांध दिया और खुद वहां से एक तरह चला गया। लंबी टांगों वाले के जाने के बाद माही गिर ने ताकत से काम लेना चाहा ताकि वह रस्सी तोड़ दे, लेकिन यह किसी तरह भी मुमकिन ना था। उसके जिस्म के साथ उसके दोनों बाजू भी बंधे हुए थे, इसीलिए माही गिर और भी मजबूर था। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और कोई भी उसकी मदद के लिए ना पहुंचा। दूसरे रोज दिलदार बहुत मायूस था क्योंकि वह भूखा प्यासा था। इसने अपनी मदद के लिए पुकारा लेकिन इस जंगल में कौन होता जो इसकी फरियाद सुनता। उस रोज वह इस कदर चीखा कि उसकी आवाज बैठ गई। तीसरे रोज जब नाथवानी इंतहा को पहुंची, खुशी के दौरे पड़ रहे थे, एक बड़ा सा बंदर यहां पहुंच गया। इसने पहले तो माही गिर को देखा और फिर करीब हो गया। माही गिर ने उस रस्सी की तरफ इशारा किया जिससे वह बंधा हुआ था। बंदर माही गिर के इशारे को समझ गया। चुनाचा इसने इसको रस्से खोलना शुरू कर दिया। माही गिर दिल में बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको यकीन था कि बंदर कामयाब हो जाएगा। वही बंदर ने उसकी रस्सी को खोल दिया और माही गिर आजाद हो गया। उसने बंदर का शुक्रिया अदा किया। बंदर ने कुछ इशारे किए जिसे माही गिर ना समझ सका, लेकिन बार बार उसके इशारा करने के बाद इसने बंदर के इशारे को समझ लिया कि वह कह रहा था कि वह बांसुरी को कह रहा है। वह बहुत हैरान हुआ। इसने बांसुरी उठा ली और उसका इशारा पाकर बजना शुरू कर। जूं ही बांसुरी बजी, बंदर एक इंसान बन गया। उसका लिबास शहजाद जैसा था। शहजादे ने माही गिर का शुक्रिया अदा किया और बताया कि इसको काम में किसी बुजुर्ग ने बचा दी थी कि एक शख्स मांसरी लेकर आएगा और वह तुझे कैसे आजाद कराएगा और बाद में तुम उसकी मदद करना। इसके अलावा इसने इसको बताया कि इस जगह से कुछ दूर मशर की तरफ एक चैन है, दूसरी तरफ डग है, इनके दरमिया दरिया बह रहा है। एक शहजादी दूसरी तरफ आग में जल रही है। सुना है कि उसे 20 बांसर की जरूरत है। माही गिर ने यह जो सुना तो वह दिल में बहुत खुश हुआ और इसने इस तरफ जाने का फैसला कर लिया। शहजादा रुखसत हो गया। उसके बाद माही गिर जेठान की तरफ रवाना हो गया। तीसरे रोज वह वहां पहुंच गया जहां करीब करीब 2 जेठान मौजूद थी और उनके दरिया बह रहा था। माही गिर चट्टा के किनारे पर पहुंच गया और वहां पहुंचकर इसने सामने की तरफ देखा। सामने दरिया के उस पर एक आक्रोश थी जिसके शोले काफी बुलंदी तक पहुंच रहे थे। माही गिर सी तरफ देखता रहा। अचानक उसको आके शोलों के दरमियान
एक खूबसूरत लड़की नजर आई। माहीगीर ने जब उसे गौर से देखा तो उसने उसको पहचान लिया। यह वही शहजादी ताजल मुल्क बेकरार था। माहीगीर ने जो बांसरी की शहजादी को इस हालत में देखा तो उसने तय कर लिया कि वह इस तरफ पहुंचकर उसकी मदद करेगा। दरिया काफी नीचे की जानी बह रहा था। माहीगीर ने एक लंबी सी रस्सी निकाली और उसको एक पत्थर के साथ बांध दिया। रस्सी के जरिए बड़ी एहतियात के साथ वह आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा और वह बड़ी कामयाबी के साथ उतर गया और उसने दरिया को तैर कर उबू कर लिया और वह दूसरी पहाड़ी के पास पहुंच गया। उसके लिए यह कोई मुश्किल काम ना था। चुनाचा माहीगिरा आसान रास्ता देखकर ऊपर चढ़ने लगा, यहां तक कि वह ऊपर पहुंच गया। अब उससे थोड़े फासले पर आग्रोवन थी और बांसली की शहजादी के दर्द के कराह की आवाजें आ रही थी। शहजादी की आवाज में गम कूट कर भरा हुआ था। माहीगीर ने जो इन आवाजों को सुना तो उसका दिल दहल गया। वह तेजी से इस तरह बढ़ा और आग के पास पहुंच गया। बांसुरी की शहजादी आग के शोलों में से उसे देख रही थी। वह उस जगह पहुंचकर ये सोचने लगा, कैसे क्या करना चाहिए। अगर शहजादी को बचाने के लिए माही की राग में दाखिल होता है तो वह भी लकर भस्म हो जाएगा। वह खामोश खड़ा सोच रहा था कि इसने दोबारा भी आवाज सुनी। किसी ने कहा, यह शख्स अब देर मत कर, बांसुरी निकाल और इसको बचाना शुरू कर दे। माही गिर गए भी आवाज सुनकर खुश हो गया। उसने उसी वक्त बांसुरी निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी बजने लगी। उसकी सुरीली आवाज हर तरफ फैलने लगी और उसके बाद आंख के शोले खुद बखुद आदि गुम हो गई। वह काफी थका हुआ था और शाम भी हो चुकी कि गुरु होने के बाद अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वह आराम करने के लिए उसी जगह बैठ गया। वह उस वक्त यह सोच रहा था कि शहजादी न जाने कहां चली गई और वह किस तरह उसे तलाश करें। उस वक्त जब रात का कुछ काफी हिस्सा गुजर गया तो वह सो गया। उसने खाम में शहजादी फलक को देखा जो इस वक्त उदास और गमगीन थी। माहीगीर ने उसकी उदासी को देखा। उससे पूछा, ऐ शहजादी, तुम इसके तो उदास क्यों हो? शहजादी बोली, ए दिलदार, तुमको महल से गए काफी अरसा गुजर गया है। तुमने बादशाह से वादा किया था लेकिन तुम्हारी वापसी अभी तक ना हुई। इस वक्त मेरे भाई की जिंदगी और मौत का सवाल है। आखिर तुम कब वापस आओगे? इस वक्त बादशाह सलामत भी मायूस है। माहीगीर बोला, ऐश आजादी जीस रोज मैं आपके पास खाकर कहता हूं कि मैंने एक रोज भी पूरी तरह हराम नहीं किया। मैं उस दिन से ही बांसली की शहजादी की तलाश में निकला हूं। बादशाह को इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। जो काम मेरे सुपुर्द किया गया है वह कोई आसान काम नहीं। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी वापसी में अभी कितना अरसा और लगे, लेकिन मैं मायूस नहीं हूं। कल से मैं अपनी जिद्द जहद को और भी तेज कर दूंगा। तुम खुदा से मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती रहना। उसके बाद उसकी आंखें खुल गई। शहजादा ताजुल मुल्क महल में था लेकिन वह बहुत लादर और कमजोर हो गया। उसका बाप भी यह समझता था और मां भी तसल्ली देती थी, लेकिन शहजादे का गम किसी तरह दूर ना हुआ। एक रोज जो शहजादी सोरा फ्लक्स होकर उठी तो वह बहुत खुश थी। इसने उसी वक्त मलका से कहा कि रात को इसलिए ख्वाब में देखा है। इसने अब्बा जान से वादा किया है कि वह जिस काम के लिए नहीं है उसे जरूर पूरा करेगा। माहीगिर नाकाम वापस नहीं आएगा। इसके बाद मलका शहजादी जोरा फलक को लेकर शहजादे के पास पहुंच गई और उसको ख्वाब सुनाकर तसल्ली दी। शहजादे ने मां से कहा कि माहीगीर की कामयाबी के लिए हमको दिन रात दुआ मांगनी चाहिए और यही इस गरीब का मुतालबा है। मलका ने इस पर रजामंदी जाहिर की। हर रात मलका और शहजादी महल की छत पर चढ़कर माहीगीर की कामयाबी के लिए दुआ मांगना अपने लिए फर्ज बना लिया। और दूसरी तरफ माहीगीर दिलदार ख्वाब देखने के बाद वह बेदार हो गया। थोड़ी देर तक तो वह जागता रहा और गौर करता रहा। उसके बाद वह दोबारा बेखबर होकर सो गया और रात भर इसी तरह सोता रहा। दूसरे रोज जब वो बेदार हुआ तो उसकी नजर इत्तेफाकन उस तरफ गई जहां आक्रोश थी। जो ही इसने उस तरफ देखा उसको ऐसी जगह एक तिलाई चाबी नजर आई। माहीगीर उसी वक्त उस तरफ भरा और उसने अपना हाथ बढ़ाकर वहां से चाबी को उठा लिया। जो ही सुनहरी चाबी माहीगीर के हाथ में पहुंची वह इंसान की तरह बोलने लगी और वह बोली, ए शख्स, यह चाबी सुझुकी। शहजादी बाहर आरा को साथ कराओ। दिलदार लिया वह खुदा के भरोसे पर एक तरफ चल रहा था
और वह यह भी नहीं जानता था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। माही गिर एक तरफ चला जा रहा था। सुबह का वक्त था, परिंदे हवा में उड़ रहे थे। उसी वक्त उसको ऐसा लगा कि गोया उसको कोई हिदायत दे रहा है। वह ठहर गया। इसने मध्यम सी आवाज सुनी। कोई उसको बता रहा था कि अगर कोई घोड़ा तेरे पास आए तो तू बेफिक्र होकर उस पर सवार हो जाना। वह घोड़ा तुम्हें उस उजरे तक पहुंचा देगा जहां जादू का कालीन मौजूद है। माही गिर ने चारों तरफ देखा। ना उसको कोई घोड़ा दिखाई दिया और ना कोई शख्स, लेकिन इसने आवाज के लहजे से अंदाजा लगा लिया था कि यह उसी करामाती फकीर की सजा है जिसने उसे त्रिशूल दिया था। इसलिए उसको यकीन हो गया जी, एक ना एक दिन उसको जरूर मिल जाएगा। इस तरह माही गिर की हिम्मत और बढ़ गई। दूसरे रोज दोपहर के वक्त एक सफेद रंग का घोड़ा उसके पास पहुंच गया। माही गिर ने इसको देखते ही चमकारा और हाथ बढ़ाकर उसे प्यार किया। घोड़ा उसी वक्त मोम हो गया। वह उसी वक्त उसकी पुष्ट पर सवार हो गया। जो ही दिलदार घोड़े पर सवार हो गया, घोड़ा 2 रोज तक इसको अपनी पुष्ट पर बिठाई बड़ी तेजी से दौड़ता रहा। तीसरे रोज दोपहर के वक्त सफेद घोड़ा एक टूटी सी इमारत के पास पहुंचकर रुक गया और वह आगे ना बढ़ा चुनाचा। माही गिर सी बखत उस पर से उतर गया। दिलदार खुशी खुशी इमारत की तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा था, एकटे हुए हिस्से की तरफ से उसको खतरा पेश आ गया, क्योंकि इसने एक अजीब किस्म की बला चेहरा बिन मानस से मुशाबा था। उसको देखते ही माही गिर घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। भला ने भी उसको देख लिया था। चुनाचा वह इतनी तेजी से चीखी कि जमीन हिल गई। वह दोनों टांगों पर खड़े होकर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। माही गिर ने जब यह देखा कि बला हमला करना चाहती है, तो उसने उसी वक्त त्रिशूल को निला और उसने उसके हमले को त्रिशूल पर रोका। बला की आंख फट गई और उससे खून बहने लगा। दोबारा माही गिर ने अपनी तरफ से उसी त्रिशोधक में कामयाब हो गया और इसने इसके तमाम जिस्म को त्रिशोधक दिया। बला जमीन पर गिरकर नराल हो गई और हलाक हो गई। वह इन इमारतों में दाखिल हुआ। इसने वहीं एक ऐसा हुजरा भी तलाश कर लिया जो बंद था और इस पर सुनिधि ताला पड़ा हुआ था। चुनाचा माही गिर ने चाबी निकाली और इसको ताले में घुमाया तो वह उसी वक्त खुल गया। इसने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ तो उसके सामने संदल की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक रखा था। तिलदंगा लिया और उसको बगल में दबाकर सजरे से बाहर आ गया और उसको बगल में दबाकर सजरे से बाहर आ जगह पहुंच गया जहां वह घोड़े पर से उतारा था। अब वहां से घोड़ा भी गायब हो चुका था। माही गिर ने कालीन बिछाया, इसके बाद उस पर बैठ गया और उसने कालीन से कहा है, तिलस्मी कालीन, मुझे उस जगह पर ले चल जहां परस्त की शहजादी बाहर आ रहा है, कैद है। उसने देखा तिलस्मी कालीन खुद बखुदा बल होने लगा। कालीन उसको लेकर उसी तरफ उड़ने लगा और इस कदर ऊंचा हो गया और इस कदर ऊंचा हो गया कि माए गिर आसमान से बातें करने लगा। उसको यकीन था कि यह कालीन उसको मंजिले मसूद पर जल्द पचा देगा। कालीन की रफ्तार तेज होती जा रही थी। कालीन ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब कालीन बहुत ही कंबल अंदी पर आ गया तो मागिर ने झुककर देखा तो उसे आराम से मुसाफिर एकते की इमारत नजर आई और थोड़ी देर बाद कुछ वासले पर जादू का कालीन भी उसे लेकर उतर। माही गिर ने कालीन तय करके अपने पास रख लिया और वह तिकोनी मार्ग के पास आ गया। चुनाचा माही गिर तन दरवाजे से इस इमारत के अंदर पहुंच गया। इमारत अंदर से बिल्कुल सुनसान और वीरान थी और साफ सुथरी थी। जब वह घूमता हुआ इस तरफ गया तो उसने कोठरी को देखा जिसका दरवाजा बंद था। इसने उसी वक्त ताले पर त्रिशोधक लगाई। ताला टूटकर गिर पड़ा। खुदा का नाम लेकर अंदर पहुंच गया और अंदर पहुंचकर क्या देखता है, उस कोठर में एक निहाई थी खूबसूरत परी अपना सर झुकाए बैठी थी। उसका खूबसूरत जिस्म लोकी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसने उसकी जंजीरों को काटा। माही गिर ने उसको बताया वह सिर्फ उसे आजाद कराने के लिए इस तरफ आया है। परी को आजाद कराकर वह इमारत से बाहर आ गया। परी बाहर आने के बाद माही गिर का शुक्रिया अदा किया और फिर उसकी दास्तान सुनी और उसे बोली, ए दिलदार, तूने मेरी मदद की है और मुझे कैद से निजात दिलाई है। अब मेरा भी फर्ज है कि मैं तेरी मदद करूं और जिस तरह मुमकिन हो सके इस काम को पूरा करूं। तुम इसी जगह ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कोका से परिंदा सिया लेकर आती हूं। तुमसे वादा करती हूं
कि मैं उस वक्त तक अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए। परी ने तीसरे रोज वापस आने का वादा किया और वह उसी वक्त उस जगह से उड़कर अपने मुल्क को काफ की तरफ रवाना हो गई। माही गिर उसी जगह ठहर गया। तीसरे दिन उस दोपहर के बाद एक भयानक दोषी जगह उतरा। वह इन इमारतों की तरफ घूरने लगा। अचानक उसकी नजर माही गिर पर पड़ गई। दोनों ने जो उसको देखा तो उसके इतिहा न थी। इसने उसी वक्त उसको हल्ला करने का फैसला किया। वह दिलदार की तरह बढ़ा। दिलदार के हाथ पांव फूल गए और वह देव को देखकर इस कदर बदहवास हुआ कि अपने बचाव के मुताबिक सोच भी नहीं सका। जो चीखता चिंगाड़ था उसके पास पहुंच गया। माही गिर ने दिल में सोचा कि आज उसकी मौत का दिन है, और फिर देव ने हाथ बढ़ाकर उसे दबोच लिया। उस देव का नाम होशिंग देव था। वह शहजादी बहार आरा की तलाश में था। वह यह जानता था कि वह इस जगह कैद है, लेकिन वह जादू के डर से इस इमारत में दाखिल नहीं होता था। उसने जो महादी को देखा बोला, ए आदमजाद, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माही गिर की जबान से खौफ के मारे एक लफ्ज भी न निकला। वह जानता था अब देव को उसी वक्त छोड़ेगा जब वह हाला हो जाएगा। उसी रहा उस जगह पहुंच गई। इसने जो अपने मौसम को देव की गिरफ्त में देखा तो वह चिल्ला उठी, बदबख्त होशिंग, इसको छोड़ दे। इसने तुझे निजात दिलाई और तू उसी को सता रहा है। देव ने जो शजदी की आवाज को सुना तो उसकी तरफ देखा और फिर इसने माही गिर को छोड़ दिया। परी उस वक्त गुस्से में थी। देव को वहां से भगा दिया और बताया कि इसके देव ने महज गलत फहमी कि बिना पर उसको पकड़ लिया था। उसके बाद इसने बहुत बुरी काले रंग की चिड़िया निकालकर दिलदार को दी और बोली, यह भी तुम्हारी मदद करेगी। देव होशिंग ने वापस आकर दिलदार से माफी मान ली, क्योंकि उससे गलती हुई थी। भरी कोई इस औरत का इंतजार था जो हफ्ते में सिर्फ एक बार उसको खाना देने आती थी। उसका ख्याल था कि उसके जरिए कोई खास बात मालूम हो जाएगी। उसने माही गिर को अपने इरादे से वाकिफ कर दिया और कह दिया कि वह औरत आने वाली है, उसको गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। मामूल के मुताबिक शाम के वक्त पूरे 7 रोज बाद खाना लेकर वह उसी जगह आई और इमारत में दाखिल होने लगी। परनी देव को इशारा किया। वह उसी वक्त उसको गर्दन से पकड़कर उठा लाया। परी को जो इस सूरत ने आजाद देख कांपने लगी। परी ने उस सूरत को माही गिर की तरफ धकेल दिया और बोली, दिलदार, इस बकबक से शहजादी के मुताबिक मालूम करो। चुनाचा माही गिर ने इसको अपने सामने बिठा लिया और उससे तमका अंदाज में पूछा कि बांसरी की शहजादी कहाँ है। वो बोली, वह इस वक्त बागे हो शरबा में कैद है। महागी बोला, उस जगह उसको किस हालत में रखा गया है? घर जान की खैर चाहती हो बता दो। वह औरत बोली, शहजादी बाग हो शरबा में आजादी से घूम फिर सकती है और उस पर एक सांप को मुसल्लत कर दिया गया है जो हर रोज उसको डस है और अजीज पहुंचाता है। माही गिर को बहुत अफसोस हुआ। औरत भागने के लिए उठी, मगर परी का इशारा पाकर देव उड़ा और इसने अपनी शहजादी के हुक्म से उसको उसी वक्त खा लिया। मागिर ने परी से कहा है, शहजादी, ऐसा ना हो कि बांसरी की शहजादी सांप के डसने की अजीज से हलाक ना हो जाए। अगर खुदा ना खस्ता बांसरी की शहजादी हलाक हो गई तो फिर शहजादा ताजल मुल्क भी जिंदा ना रहेगा और ऐसी सूरत में मेरी तमाम जिदोजहद बेकार हो जाएगी। मैं बादशाह को मुंह भी ना दिखा सकूंगा। परी बोली, मेरा ख्याल है कि उस वक्त इस काली चिड़िया से काम लिया जाए जो मैंने काब से ला कर दी है। माही गिर ने इसको पुकारा। चिड़िया उसके सामने आकर बैठ गई। परी ने उसको अपनी तरह मधवराज करते हुए कहा, है काली चिड़िया, यहां से सुमा की तरफ एक बहुत बड़ा बाद है जिसका नाम बाधे हो शरबा है। उस जगह एक शहजादी और एक सांप है। शहजादी जादू की वजह से कैद है, इसलिए उसके करीब मत जाना। अलबत्ता इस बाग में जो सांप है उसको वहां से उठा लाना ताकि उसको हल्ला कर दिया जाए। काली चिड़िया उसी वक्त उड़ी और माल की तरफ चली गई। वह इतनी तेजी से उड़ी कि बहुत जल्द बाग में पहुंचकर एक दर्द पर बैठ गई और सांप को तलाश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसको सांप नजर आ गया। चुनाचा उस पर झपटी और इसने बड़े सांप को अपने दोनों पंचों में दबोचकर उस बाग से ले आई और थोड़ी देर बाद उसे लेकर परी और माही गिर के पास पहुंच गई। सांप को उसी वक्त माही गिर ने हल्ला कर दिया। दूसरे रोज माही गिर ने परी से दुरातफ चाहिए। वह बोली, अब काम
सिर्फ ये है कि शहजादी को बाग से आजाद कराया जाए, लेकिन वह उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकेगी जब तक जादूगर को हल्ला ना किया जाए। उस बाग के पास एक जादूगर का महल है, तुम उस तरफ चलो, मुमकिन हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन त्रिशूल और बांसुरी की हिफाजत खुद करना। माही गिर परी से इजाजत लेकर बागे होशरबा की तरफ रवाना हो गया। 7वें रोज वह उसी मैदानी इलाके में पहुंच गया जहां वह बाग वाक़या था। दिलदार चलते चलते जब वहां पहुंचा तो उसका गुर्जर दरवाजे की तरफ से हुआ। अचानक उसे 4 जंगियन का दिल धड़कने लगा। इसने आगे बढ़कर उनसे पूछा, यह किसकी मैयत है? पहले तो उन्होंने उसे घूर कर देखा, उसके बाद उनमें से एक ने कहा, यह बांसरी की शहजादी की मैयत है, रात वह मर गई थी। अब हम अपने आके हुक्म से इसको ठिकाने लगाने के लिए कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। माही गिर ने जो यह सुना तो उसकी हसरतों का खून हो गया। चारों जंगी आगे बढ़ गए। माही गिर बोला, अफसोस, अब खेल खत्म हो गया। शहजादी ने किस वक्त जान दी, जबकि इसके बाजार होने का वक्त आ गया था। उसने उस वक्त गुस्से की हालत में बांसरी को निकालकर जमीन पर पटक दिया, क्योंकि शहजादी की मौत के बाद बांसरी बेकार बनकर रह गई। उसके कदम भारी हो गए। इसने आगे बढ़ने का इरादा छोड़ दिया। जादू इससे 2 गज के फासले पर पड़ी थी, अचानक इसमें पर निकल आए, लेकिन माहीगिर ने इसको अहमियत ना दी। उसने गैबी आवाज जरूर सुनी, तुमने यह क्या गजब किया कि बांसुरी को फेंक दिया। उस आवाज को सुनते ही माही गिर उस बांसुरी को उठाने के लिए उसकी तरफ लपका, लेकिन बांसुरी उसके वहां पहुंचने से पहले ही चालाक परिंदे की तरह उड़कर आसमान की तरफ बुलंद होने लगी। माही गिर उसको देखता ही रह गया। वह आसमान की तरफ देख रहा था कि उस वक्त देख मनुष्य चेहरे वाला बूढ़ा उसको थोड़े फासले पर दिखाई दिया और वह अपनी कामयाबी पर कहक लगा रहा था। वह बोला, ए आदमजाद, अपनी लापरवाही पर मातम करो। तुमने नायाब बांसरी खुद मेरे महल में पहुंच जाएगी, उसके बाद किसी की मजाल नहीं जो इस आजादी को नजात दिला सके। इतना कहने के बाद जादूगर दिलदार को जलाने के लिए फिर हंसने लगा। दिलदार ने जब यह सुना कि बांसरी की शहजादी जिंदा है, तब उसको अपनी नादानी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अब क्या कर सकता था? तीर्थ कमान से निकल चुका था, बांसरी काफी बुलंद हो चुकी थी और दिल था कि वह बांसरी तक नहीं पहुंच सकता। उसने गुस्से की हालत में चाहा कि अगर वह बांसरी को हासिल नहीं कर सकता तो कम से कम इस शैतान जादूगर को हल्ला कर दे। वह उसकी तरफ लपका। जादूगर ने भी उसको अपनी तरफ बढ़ते देख लिया। फिलहाल उसकी तरफ से नाखुश जादूगर को कोई खतरा नहीं था, लेकिन वह माही गिर को परेशान करने के लिए खुद ही रूपोश हो गया। जादूगर के गायब हो जाने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वह मजबूर था। उसने गुस्से की हालत में आसमान की तरफ देखा। बांसरी उड़ी जा रही थी। अचानक उसने परी को उड़ देखा, जो बड़ी तेजी से उड़ रही थी और इस बांसरी के ताकुम में थी। दिलदार दिल ही दिल में दुआ मानने लगा कि बांसरी को परी हासिल कर ले। उसने देखा जब परी बाहर आ रहा है, बांसरी के नजदीक पहुंची तो उसने उस पर जोर से लात मार दी कि वह दरमिया में से फट गई। परी अभी तक इसके ताकों में थी। उसने दोबारा उसकी तरफ कुछ फेंका तो बांसरी में आग लग गई और दिलदार के देखते ही देखते जलकर राख हो गई। बांसरी के जल जाने के बाद परी ने अपना रुख मोड़ा और वह नीचे उतर गई। लदार परेशान था। थोड़ी देर बाद परी आसमान पर से जमीन पर उतर आई। इसने देव के सामने पहुंचकर पूछा कि उसने बांसुरी को किस तरह बनाकर फेंक दिया था। दिलदार ने पूरा वाकया परी को सुनाया और बोला, न काश जादूगर बड़ा मक्कार और अया है। इसने न सिर्फ हमको धोखा देने के लिए कहा था, ए दिलदार, उसने शहजादी को बाग से निकलवा करर महल में पहुंचा दिया और अब उस जगह कैद कर दिया। उसने बांसरी भी वापस ले ली थी। मैंने बांसरी को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया ताकि नाका जादूगर उसको हासिल करने के बाद शहजादी को दोबारा तिल समय बंद ना कर देना। काश जादूगर को जब भी पता चला कि बांसुरी झलक तबाह हो गई तो उसको बहुत अफसोस हुआ। उसने अपनी हिफाजत के लिए महल के चारों तरफ जादू से इतनी ऊंची दीवार बना दी कि दिलदार उसको भूर ना कर सके और कोई दो या परी उस पर से गुजरे तो जल जाए। वह मुतमरना महादी को मशवरा दिया कि काली चिड़िया रात को 4 दीवारी के अंदर उतार देगी। कलामाता तिस्कोन उसके पास है, जादूगर नाकोस को इस बात का इल्म नहीं,
वह खुफिया तौर पर महल में दाखिल होकर नाकोस जादूगर को हिला कर दे। भास की शहजादी आजाद हो जाएगी। माही गिर तैयार हो गया। परी ने रात के वक्त काली चिड़िया को हुक्म दिया कि वह माहिरा को चारदीवारी के अंदर। उसने दिलदार को अपने पंजों में लेकर उठाया और उड़ने लगी। रात रात अंधेरी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। काली चिड़िया उसको लेकर काफी बुलंद हो गई। इसके बाद इसने उसको चारदीवारी के अंदर उतार दिया। माही गिर अपनी जगह मुतमिन था। उसका ख्याल था कि नक्स जादूगर महल में बेखबर सो रहा होगा और वह उस वक्त दफलत से फायदा उठाकर उसको बड़ी आसानी के साथ कत्ल कर डालेगा। नकोस जादूगर के कत्ल के बाद बांसली की शहजादी को पूरी आजादी मिलने वाली थी। वह खुद को अंधेरे में छुपता छुपाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे पर 2 पहरेदार थे। वह उस जगह से वापस आया और सोचा क्या दूसरी तरफ से अंदर पहुंच जाना चाहिए। माही गिर यह जानता था कि अभी कुछ और बाकी है। जब वह महल के जुनूबी हिस्से की तरफ पहुंचा तो उस जगह की दीवार को बल पाया। वह उस पर से सकता था, लेकिन इससे कबल के वह ऐसा करता तारीख में से एक दहशतनाक बला ने निकलकर उस पर हमला कर दिया। माही गिर की किस्मत अच्छी थी जो वह बच गया। जिस बला ने उस पर हमला किया था वह नाखुश जादूगर के शहर की बनी हुई थी और माही गिर के कब्जे में त्रिशूल मौजूद था, जिसकी वजह से उस बला का हमला कामयाब ना रहा। माही गिर संभल गया। इसने उसी वक्त त्रिशोधक उसके पेड़ पर हमला कर दिया। बला दूर ही से उस पर हमला कर रही थी। अचानक मागीर ने सोचा कि जो कुछ भी करना है उसको आज रात ही खत्म कर देना चाहिए। वह त्रिशूल को लेकर बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ झपटा। बला के जिस्म पर इसने फिर वार किया। त्रिशूल उसके जिस्म में दाखिल हो गया। बला का तमाम जिस्म उसी वक्त पानी भरकर बह गया। चुनाचा इस तरह बला का किस्सा खुशी के साथ खत्म हो गया। बला को हल्ला करने के बाद माही गिर महल में दाखिल हो गया और नाखुश जादूगर की ख्वाबगाह में पहुंच गया। वह बेखबर सो रहा था। माही गिर ने उसी वक्त त्रिशोधक कर दिया। जादूगर चीखा, तड़पाऊ लहूलुहान हो गया। उसकी मौत का वक्त चुका था। वह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। उसके मरते ही तमाम इमारत धुआं बनकर उड़ गई। परी बाहर आ रहा और काली चिड़िया देव बगैर उसके सामने मौजूद थे। फरीद ने पहले तो माही गिर को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उसके बाद बांसुरी की शहजादी को पिंजरे में से निकालकर उसको देव के हवाले किया ताकि वह रातों रात इसको शहजादा ताजुल मुलुक के महल में पहुंचा आए। चुनाचार शहजादी को लेकर उठ गया और महल में छोड़कर वापस आ गया। भास की शहजादी खुशी से महल में पहुंच चुकी थी और उसे कानो कान यह मालूम ना हो सका कि जिस शहजादी के लिए शहजादा तजल मुल्क बेताब है वह महल में पहुंच चुकी है। सुबह इत्तेफाक से बादशाह सबसे पहले बेदार हुआ और वह महल के उस हिस्से की तरफ से गुजरा जहां बांसुरी की शहजादी महू एक ख्वाब थी। वह उसे देखकर वहीं ठहर गया और बड़ी हैरत के साथ बांसुरी की इस खूबसूरत शहजादी को देखता रहा। वह उसे पहचान ना सका। अलबत्ता इसने तय किया कि ताज उल मलूक को जरूर इस शहजादी को दिखाया जाए। शायद वह बांसुरी की शहजादी के बजाय इसको पसंद कर ले। बादशाह ने उसी वक्त मलका को बेदार किया और उसे भी शहजादी को दिखाया और फिर इसको शहजादी की तरफ भेज दिया। मलका जब मलूक की ख्वाबगाह में पहुंच गई, शहजादा बेदार हो चुका था। शहजादे ने मां को सलाम किया। उड़ाने की वजह दरियाफ्त की। मलका बोली, ए शहजादे, आज मैं तुमको ऐसी खूबसूरत शहजादे दिखाती हूं। वह इस कदर अजीब भी है कि कोई यह नहीं बदला सकता कि रात वह किस तरह हमारे महल में पहुंची है। शहजादा यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसने पूछा, क्या वह खुद ही सी जगह आ गई है? मलका ने अपने सर को इस बात में हिलाते हुए कहा, हाँ, वह खुद ही आ गई है और अब तक वह बेफिक्री से सो रही है। शहजादे ने कहा, अगर यह शहजादी इस कदर अजीब है फिर तो मैं इसको जरूर देखूंगा, लेकिन कहाँ बांसुरी की शहजादी और कहाँ यह बिन बुलाया मेहमान? मलका बोली, आओ जरा चलकर एक नजर से देख तो लो। शहजादा ताजल मुलुक मां के साथ हो लिया। इस कमरे में पहुंचकर इसने शहजादी को देखा तो ऐसे शहजादी की चीख निकल गई और वह बोला, यह तो वही बांसुरी की शहजादी है। इसकी चीख सुनकर शहजादी भी जाग उठी। दोनों आपस में मिल गए। बांसुरी की शहजादी ने माही गिर की तमाम दास्तान मलका
और बादशाह के सामने बयान कर दी और कहा, अदर बहादुर माही गीर इस कदर जिदो जहद न करता कि वह खुद कहाँ है। शहजादी बोली, वह ख्वाब कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन मैं यह जानती हूं कि वह बहुत जल्द इस जगह पहुंच जाएगा। मलखा बोली, हम खुद भी उसके मुंतज हैं। बहादुर दिलदार मुबारकबाद का मुस्तहकम ने जब यह सुना तो वह भी बहुत खुश हुई। माही गीर ने उस जगह से बहुत बड़ा खजाना भी बरामद कर लिया। परी बहरा आरा ने उससे वादा किया था कि इसका देव उसे तमाम खजाने के साथ उसके महल के पास पहुंचा देगा। तीसरे रोज माही गीर ने परी से कहा कि अब इसको भी शहजादा ताजमहल के पास भिजवा दिया जाए। परी ने उसी वक्त अपने देव को हुक्म दिया, जिसने माही गीर को अपने कंधे पर बिठाकर महल में पहुंचा दिया। बादशाह और मलका ने इंतहा मोहब्बत का इजहार किया और उसको महल में ही रख लिया। एक हफ्ते बाद एक बड़ा खजाना उसके पास पहुंच गया। शहजादे तजल बोलो की बांसली की शहजादी के साथ शादी हो गई और माही गीर की शादी बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक शहजादी जोरा फलक के साथ कर दी और स्थानीय सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे